जय बाबा गोदरीवाला। ये उन दिनों की बात है जब बाबा हरदास राम जी 20 बरस के थे। उन्होंने पढ़ाई पूरी की थी और फिर उन्होंने टीचर का कोर्स किया था और जल्दी उन्हें स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिल गई थी। प्राइमरी स्कूल में बाबा छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। माता रिजिका बहुत खुश हुई थी क्योंकि ये पहला बच्चा था जिसे स्कूल में टीचर की नौकरी मिली थी। अब तक तो पूरा परिवार खेती कर गुजारा करता था, तो माता को बहुत गर्व महसूस होता था अपने बच्चे के ऊपर कि उनका बच्चा आज स्कूल में पढ़ाने जा रहा है। बहुत खुश होती हैं और यहाँ हरदास जी भी बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते थे। वो कहते थे कि टीचर भी माता पिता के जैसे ही हैं। बच्चों में संस्कार डालने की जवाबदारी टीचर की है। वो बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार सिखाते थे। जैसे बच्चों को सिखाते थे कि हमेशा शांत रहो, कड़वे वचन मत बोलो। उन्हें सिखाते थे कि हमेशा एक दूसरे की मदद करो। उन्हें सिखाते थे माता पिता की हमेशा इज्जत करो। घर से बाहर निकलते हो, स्कूल आते हो, माता पिता के चरण छूकर ही घर से निकलो। बुजुर्गों की सेवा करो और कभी किसी से ऊंची आवाज में बात मत करो। वो सिखाते थे कि पड़ोसियों से रिलेशन आपका अच्छा रखो, क्योंकि जब आपके बारे में किसी से पूछा जाता है तो पड़ोसियों से ही पूछा जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पड़ोसियों से रिलेशन बहुत अच्छा रखो। इस तरह बाबा उन्हें सिखाते थे कि अपने पैसे फिजूल खर्ची पे मत खर्च करो। अपने पैसों को अच्छे पुण्य के कामों में लगाओ, गरीबों की मदद करो और बेसहारों को सहारा दो। बाबा उनमें बहुत अच्छे संस्कार भरते थे। जो स्टूडेंट्स थे वो स्टूडेंट्स भी बाबा को बहुत प्यार करते थे। 20-21 बरस की बाबा की उम्र थी और बहुत अच्छे से बच्चे घुल मिल गए थे। आज 1 महीना बाबा को खत्म हुआ स्कूल में पढ़ाकर। इधर माता वेट कर रही है कि मेरा बेटा आज पहली पगार लाएगा। बाबा को जैसे पगार मिलती है वो जैसे बाहर निकलते हैं उनकी नजर पड़ती है उन लोगों पर जो गरीब थे। उन्हें खाने के लिए नहीं था, किसी के पास कपड़े नहीं थे, किसी के पास छत नहीं थी, कोई बीमार था, किसी को दवाई के लिए पैसे चाहिए थे। तो बाबा एक एक पैसा सबको देते जाते हैं और अपनी पूरी पगार उसमें खत्म कर देते हैं। अब जब घर पहुंचते हैं तो बाबा के हाथ में कुछ पैसे नहीं होती है। माता रिचका संकोच करती हैं, उनसे पूछती नहीं है। वो वेट करती हैं कि शायद कल मुझे मेरा बेटा पहली पगार देगा। ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं और कुछ उनके हाथ में पगार नहीं मिलती है। तो सोचती है शायद ये महीने उनका कुछ खर्चा हुआ होगा, अगले महीने मुझे देंगे। ऐसा सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। हरदास जी स्कूल से निकले, पगार हाथ में है, घर पहुंच रहे हैं, पूरी पगार खत्म और सब पगार जो है गरीबों में बांट रहे हैं। माता रिजिका 6 महीने देखी कि 1 रुपया भी घर में नहीं आया है। अपने भाई को बुलाती है और उसे कहती है कि इसके पीछे जाकर देखो कि ये पगार करता कहाँ है। तो मामा जी स्कूल के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। क्या देखते हैं कि हरदास राम जी स्कूल से निकल रहे हैं, हाथ में पगार है और जो नीडी लोग हैं उनकी लाइन खड़ी है और वहां पे वो उनको पगार बांट रहे हैं और घर आते आते उनकी पगार खत्म हो जा रही है। दोनों मिलकर शाम को हरदास बालक को समझाते हैं कि बच्चा अपने लिए भी कुछ बचा कर रखो और घर में भी खर्च के लिए पैसे देते जाओ और अपने आइंदा के लिए, अपने फ्यूचर के लिए भी आप थोड़े से पैसे जमा करो। दोनों माँ और मामा जी बैठकर उन्हें समझाते हैं और फिर अगले महीने वैसे ही होता है। बाबा घर पहुंचे तो 0 बैलेंस उनके हाथ में। तो मामा जी कहते हैं कल से मैं स्कूल के बाहर जाकर खड़ा रहूंगा जब अगली पगार होगी और मैं इससे आधी पगार लेकर अपनी बहन को दूंगा।
तो नेक्स्ट मंथ जब सैलरी आती है, बाबा जी जैसे स्कूल से निकलते हैं, मामा जी खड़े हैं वहां पर और उनसे आधी पगार ले लेते हैं। हरदास राम जी खुशी खुशी अपनी आधी पगार उन्हें दे देते हैं, पर आधी पगार अपने लिए नहीं रखते हैं, ये आधी भी वो गरीबों में दान कर देते हैं। इस तरह उन्होंने जितना समय भी नौकरी की, उन्होंने अपनी कमाई के पैसे अपने ऊपर यूज नहीं किए, उन्होंने गरीबों को मदद की। तो उस समय उन्होंने जो बीज बोखा, आज उसका फसल हम देखते हैं पूरे दुनिया में, उसका जो इफेक्ट है, आज भी बाबा के नाम से हर मंदिर में भंडारे बनते हैं, लंगर बनते हैं, वो लंगर चलाए जाते हैं और बाबा के नाम से आज भी करोड़ों गरीब पल रहे हैं। उनको घर बनाकर दिए जाते हैं, उनके लिए स्कूल खुले हैं, बच्चों को पढ़ाई फ्री दी जाती है। तो बाबा के 80 आश्रम इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं और बाबा के प्रेमी ऑल ओवर वर्ल्ड हैं जो आज भी बाबा के नाम से चैरिटी करते हैं। तो उन्होंने अपनी मेहनत का 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया था। जितना उनके हाथ में पगार आती थी वो पूरा उन्होंने गरीबों को, जरूरतमंदों को मदद में दिया। तो आज उनकी जितनी भी महिमा है, उसका बीज तब पोखा गया जब वो 20 बरस के थे। जय बाबा गोदरी वाला।